मैंने शायद उल्टा बोल दिया, मतलब कि कुछ बुक्स में ओनली इंटरनल ओब्लिक मसल ही दे रखी है। कहाँ पर? कि जो क्रीमेस्टिक फेशिया है दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम इंटरनल ओब्लिक मसल, वहाँ पर ट्रांसवर्स एब्डोमिनल मसल नहीं दे रखी है कुछ बुक्स के अंदर। ओके, लेकिन आपको क्या याद रखना है? आपको दोनों मसल्स याद रखनी है। और अगर आपको कोई एमसीक्यू आता है तो आप उसी हिसाब से सेटअप हो जाना। अगर दोनों ऑप्शन हो तो दोनों ऑप्शन आएंगे, अगर इंटरनल ओब्लिक ही हो तो फिर आपको इंटरनल ओब्लिक लगाना है। ओके, मतलब आपको दोनों याद रखने हैं, फिर उस हिसाब से आप ऑप्शन सेट कर लेना, ऑप्शन देख लेना। एंड जो थर्ड वाला है एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया, ये किससे डराइव होता है? दिस इज डराइव फ्रॉम एक्सटर्नल ओब्लिक मसल, या फिर बोल दीजिए एपोन्यूरोसिस। तो दिस इज डराइव फ्रॉम एक्सटर्नल ओब्लिक एपोन्यूरोसिस, DERIVED। तो दिस इज डराइव्ड फ्रॉम एक्सटर्नल ओब्लिक एपोन्यूरोसिस। एक्सटर्नल ओब्लिक एपोन्यूरोसिस, एपोन्यूरोसिस पूरा कर लेना, एक्सटर्नल ओब्लिक एपोन्यूरोसिस। ओके, ये हो गया, तो ये ड्राइव हो गए। अब कुछ बात करते हैं हमने। ओके, ये हो गया। अब हम आते हैं हमारे मेन पॉइंट पर कि हमें पढ़नी है कवरिंग ऑफ स्पर्मेटिक कोड, टेस्टिस और स्क्रोटम। ओके, तो यहाँ पर मैं सारी लाइन से लिख रहा हूँ, फिर बताऊंगा कि स्पर्मेटिक कोड में क्या क्या कवरिंग होती है, देन टेस्टिस में, देन स्क्रोटम में। ओके, तो मैं सारी कवरिंग पहले एक साथ लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल ना हो, क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। ओके, सेकंड पे लिख रहा हूं मैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया, एल्बुजिनिया। थर्ड पे लिख रहा हूं मैं ट्यूनिका वेजाइनेलिस, ये वाला। फोर्थ पे लिख रहा हूं मैं इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया, अभी तीनों लिखूंगा मैं, इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया। ओके, पूरा कर लेना, इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया, इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया। देन फिफ्थ में लिखूंगा मैं क्रीमेस्ट्रिक फेशिया, क्रीमेस्ट्रिक मसल एंड फेशिया, मतलब इस फेशिया में मसल होती है। ओके, क्रीमेस्ट्रिक मसल एंड फेशिया ऐसे बोलते हैं, क्रीमेस्ट्रिक मसल एंड फेशिया, MS, क्रीमेस्ट्रिक मसल एंड फेशिया। एंड उसके बाद क्या होगा? एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया। देन इसके बाद क्या होगा? इसके बाद होता है हमारे पास डार्टोस मसल। आपको पता होगा ना, डार्टोस मसल हमारे टेस्टिस की स्किन को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कराती है। ओके, तो डार्टोस मसल। एंड सबसे लास्ट एंड फाइनल क्या होगी? स्किन, क्योंकि डार्टोस मसल कहाँ होती है? स्किन के जस्ट नीचे। ओके, ये हो गया। तो देखिए ये सारी कवरिंग्स होती है। अब आपसे कोई पूछे कि आपको बतानी है कवरिंग ऑफ, पहली बात तो ये सारी कवरिंग कहाँ से कहाँ तक है? ये सारी कवरिंग्स है इनसाइड टू आउटसाइड। ओके, तो पहले ये दिमाग में रखो, ये सारी कवरिंग मैंने जितनी भी लिखी है दीज आर इनसाइड टू आउटसाइड। इनसाइड टू आउटसाइड। ओके, ये हो गई। ओके यार, स्किन सबसे बाहर हो गई ना, कॉमन सी बात है। अब आपसे कोई पूछे ये आपको बतानी है स्पर्मेटिक कोड की कवरिंग, तो देखिए स्पर्मेटिक कोड की कवरिंग में आपको ये तीन ही नाम बोलने हैं। तो ये क्या है? कवर स्पर्मेटिक कोड, COVERING, कवरिंग ऑफ स्पर्मेटिक कोड। अभी आपको रटने का नहीं समझाएंगे, अभी रुको। उसके बाद अगर आपसे पूछे कोई टेस्टिस की कवरिंग, टेस्टिस की कवरिंग, तो आपको देखिए टेस्टिस की कवरिंग में ऊपर की तीन चीज़ें बोलनी है। दीज आर द कवरिंग ऑफ टेस्टिस। और अगर आपसे कोई पूछे स्क्रोटम की कवरिंग, तो देखिए स्क्रोटम की कवरिंग में आपको नीचे की सारी चीज़ें बोलनी है।
ये सारी चीज़ें क्या है, दीज आर द कवरिंग ऑफ स्टमक। स्टमक क्या, सॉरी, स्क्रोटम। तो दीज आर द कवरिंग ऑफ स्क्रोटम। ओके, आई होप ये हो गया। और अगर आपसे कोई पूछे कि किसी बंदे को हाइड्रोसिल है और वो सर्जरी के लिए कंफर्ट नहीं है, मतलब हम उसमें सर्जरी नहीं कर सकते हाइड्रोसिल वाले पेशेंट में, तो फिर हम उसमें क्या करेंगे, हाइड्रोसिल मतलब हमारे टेस्टिस के अंदर पानी भर गया, तो ऑफ कोर्स अगर वो बंदा सर्जरी के लिए एप्लीकेबल नहीं है तो हमें उसमें पानी निकालना पड़ेगा जो टेस्टिस के अंदर भरा है। तो हम क्या करते हैं, एक सिरिंज लेके उस सिरिंज को हम टेस्टिस में डालते हैं, मतलब एनेस्थीसिया देके, जनरल एनेस्थीसिया देके, और उस पानी को हम निकाल लेते हैं। तो उसमें पूछा जाता है कि जो हाइड्रोसिल के ड्यूरिंग हाइड्रोसिल, या फिर मतलब जब हम इंजेक्शन देते हैं हमारे टेस्टिस में पानी निकालने के लिए हाइड्रोसिल वाला, तो इसके लिए एक टर्म यूज करते हैं, उसे बोलते हैं टेपिंग ऑफ हाइड्रोसिल या हाइड्रोसिल टेपिंग। तो इसमें पूछा जाता है कि जब हम हाइड्रोसिल की टेपिंग करते हैं तो जो सिरिंज होती है वह कौन कौन सी लेयर्स को पियर्स करती है, या फिर कौन कौन सी लेयर्स को पेनिट्रेट करती है, कौन कौन सी लेयर्स को, स्क्रोटम की कौन कौन सी लेयर्स को पेनिट्रेट करती है। ओके, तो देखिए उसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, ट्यूनिका वजाइनलिस को थोड़ा। तो देखिए जो ट्यूनिका वजाइनलिस होती है इसकी भी 2 लेयर्स होती है, एक होती है पैराइटल लेयर मतलब बाहर वाली, एक होती है विसरल लेयर यानी कि अंदर वाली। ओके, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसकी एक होती है पैराइटल लेयर, चलो अरे यहाँ लिख देते हैं सॉरी, अरे यहाँ विसरल आएगा अंदर वाली, तो यहाँ पे आएगा विसरल, इनसाइड विसरल आएगा ना, VISCERAL, यहाँ पे होगी इसकी विसरल लेयर और यहाँ पे होगी इसकी पैराइटल लेयर। पैराइटल मतलब बाहर वाली, PARITAL। पैराइटल लेयर एंड विसरल लेयर, ये 2 लेयर होती है। तो अब हम जब भी हम टेपिंग ऑफ हाइड्रोसिल करते हैं तो कौन कौन सी लेयर्स पियर्स होती है, तो उसका आंसर जाएगा ये वाला बोले तो ये सारी लेयर्स। ओके, ये सारी की सारी लेयर्स, सारी लेयर मतलब स्किन पियर्स होगी, डाल्टोस मसल पियर्स होगी, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया होगा, मतलब सारी की सारी स्क्रोटम की कवरिंग पियर्स होगी, और उसी के साथ साथ ट्यूनिका वजाइनलिस की पैराइटल लेयर पियर्स होगी। ओके, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 लेयर पियर्स होती है ड्यूरिंग हाइड्रोसिल टेपिंग। तो इसको मैं नीचे लिख रहा हूँ, लेयर पेनिट्रेट इन क्योंकि देखिए ना हाइड्रोजन में पानी कहाँ पड़ता है, ट्यूनिका वजाइनलिस के अंदर। यार देखिए ना ट्यूनिका वजाइनलिस क्या है, मतलब पेरिटोनियम है, पेरिटोनियम के अंदर फ्लूइड होगा। अब देखिए पहली बात है हाइड्रोसिल क्या होता है, हाइड्रोसिल में क्या होता है, जो रेमिनेंस ऑफ प्रोसेस वेजिनलिस है ये प्रॉपर्ली बंद नहीं हो पाता। अगर ये प्रॉपर्ली बंद नहीं हुआ तो ऑफ कोर्स हमारा पेरिटोनियम का पूरा पानी कहाँ आ जाएगा, टेस्टिस के अंदर आ जाएगा। हमने बोला था ना कि इसका रिमेनेंस होना जरूरी क्यों है, ताकि हमारा एब्डोमेन का सामान टेस्टिस में न आए, इसीलिए हमने इसको बंद कर दिया, इसको रिमेंस कर दिया। ओके, और रिमेंस करने के बाद इसे क्या बोल दिया, रिमेंस ऑफ प्रोसेस वेजिनलिस। बस सम पेशेंट में क्या होता है, जो ये रास्ता है ये प्रॉपर्ली बंद नहीं हो पाता। अगर ये प्रॉपर्ली बंद नहीं हुआ तो हमारा टेस्टिस किससे कनेक्ट हो जाएगा, एब्डोमिनल कैविटी से। अगर टेस्टिस हमारा एब्डोमिनल कैविटी से कनेक्ट हो गया तो हमारे एब्डोमेन के सामान टेस्टिस में आएंगे, लाइक हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स, एब्डोमेन में जो भी पेरिटोनियम फ्लूइड होता है वो भी आ सकता है। तो अगर इन द केस ऑफ फ्लूइड अगर इस लाइन के थ्रू, या फिर बोल दीजिए रिमेंस ऑफ प्रोसियस वेजिनलिस, इसके प्रॉपर बंद न होने के कारण अगर पानी मतलब पेरिटोनियम फ्लूइड हमारे टेस्टिस में आता है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हाइड्रोसिल। तो मतलब टेस्टिस बहुत, देखिए तो पूरा पानी टेस्टिस में आ गया। और देखिए आप जब इसे क्लिनिकली ओपीडी में देखेंगे, मतलब हाइड्रोसिल का पेशेंट देखेंगे, तो टेस्टिस की साइज बहुत बड़ी दिखती है, बहुत बड़ी। ओके, तो मैं यहीं पे एक लाइन यहीं पे लिख देता हूँ कि जो हमारा प्रिवेंस ऑफ प्रोसियस वेजाइनलिस है, अगर ये पेटेंट रह जाए, PATENT, पेटेंट यानी कि ओपन रह जाए, तो उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोसिल, HYDROCEL। ओके, हाइड्रोसिल बोलते हैं। ओके, और हम लेयर्स पेनिट्रेट करते हैं, मतलब टेस्टिस का पानी निकालने के लिए या फिर हाइड्रोसिल का पानी निकालने के लिए किन किन लेयर्स को पियर्स करते हैं,
तो वो लेयर्स हो गई ये सातों के सातों लेयर, 1 2 3 4 5 6, सॉरी ओनली ये 6 लेयर। तो लेयर पेनिट्रेट इन हाइड्रोसिल टैपिंग। टैपिंग, हाइड्रोसिल टैपिंग यानी कि हम सिरिंज का यूज कर रहे हैं पानी निकालने के लिए, हाइड्रोसिल का पानी निकालने के लिए, TAPPING। ओके, तो हमने ये हाइड्रोसिल की बात कर ली यहाँ पर। ओके, तो थोड़ी हमारा काम पूरा हो गया है, थोड़ा और जो बच रहा है वो कर लेते हैं। तो जो ऑरेंज वाली है क्रीमेस्टिक फेशिया भी है, और इसी में क्या होती है क्रीमेस्टिक मसल, ऑरेंज वाली में, अरे यार गलती से कर दिया, तो कोई ना, मैं ऑरेंज वाली को लिख रहा हूँ यहाँ पर, ऑरेंज वाला। ओके, ऑरेंज कर दिया मैंने ये। तो इसमें क्या आएगी क्रीमेस्टिक मसल, क्रीमेस्टिक मसल भी आपको इस क्रीमेस्टिक फेशिया वाली लेयर में ही मिलेगी। क्रीमेस्टिक मसल की नर्व सप्लाई क्या होती है, इसकी नर्व सप्लाई होती है जेनेटल ब्रांच ऑफ जेनेटो फीमोरल नर्व। ओके, तो क्रीमेस्टर मसल, MSTER क्रीमेस्टर मसल। ओके, ये हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये क्या होगी, दिस इज सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, सॉरी यहाँ पर डीप इंग्वाइनल रिंग होगी, तो दिस इज डीप इंग्वाइनल रिंग। और यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पर होगी सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, तो ये होगी सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। बीच में क्या होगा इंग्वाइनल कैनाल। ओके, डीप इंग्वाइनल रिंग के थ्रू ही तो हमारा पूरा का पूरा टेस्टिस डिसेंड होता है। डीप इंग्वाइनल रिंग, फिर इंग्वाइनल कैनाल, फिर सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, और उसके बाद हमारा टेस्टिस नीचे की तरफ डिसेंड हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर आपको पता होगा कि डीप इंग्वाइनल रिंग के जस्ट मीडियल साइड एक आर्टरी होती है, उस आर्टरी को क्या बोलते हैं, इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने गोला कर दिया। तो ये आर्टरी कौन सी हो गई, दिस इज इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी। तो इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी। ओके, एंड ये क्या है, दिस इज डीप इंग्वाइनल रिंग, तो इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, दिस इज डीप इंग्वाइनल रिंग। और ये क्या होगी, दिस इज सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, सुपरफिशियल। ओके, तो दिस इज डीप एंड सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग्स, INGUINAL, डीप एंड सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। ओके, ये हो गया। उसके बाद देखिए, हाँ एक बात और देखिए, पहली बात तो ये कि ये डायग्राम ऐसे नहीं है, ये डायग्राम 3D डायग्राम है। कुछ एक बच्चों को समझ में नहीं आएगा यार कि सर ने क्या कर दिया। ओके, तो देखिए ये डायग्राम रियल में कुछ ऐसे है, आपको इसे यहाँ से फोल्ड करना पड़ेगा। ओके, तो देखिए मैंने इसको यहाँ से फोल्ड कर दिया। ओके, तो और ये क्या होगा एंटीरियर, ये पूरा का पूरा क्या होगा, देखिए ये पूरा का पूरा क्या होगा, दिस इज एंटीरियर। ओके, ये क्या है मीडियल साइड, ये क्या है लेटरल साइड। तो ये एक्चुअल में डायग्राम ऐसे है, ये डायग्राम ऐसे है, इसको ऐसे देखना है ऐसे। तो मैं देख रहा हूँ जैसे सुपीरियर व्यू ऊपर से देख रहा हूँ, लेटरल मीडियल, और ये क्या होगा एंटीरियर। ओके यार देखें ना, टेस्टिस जब भी तो डिसेंड होंगे, और ये क्या होगा सुपीरियर। ओके, अगर ये सुपीरियर होगा तो ये क्या होगा नीचे तो इन्फीरियर होगा, तो सुपीरियर से इन्फीरियर तभी तो टेस्टिस डिसेंड करेंगे। ओके, तो रियल में ये डायग्राम कुछ ऐसे है, ये सुपीरियर व्यू है, और ये पूरा का पूरा जो ये पोर्शन है ये पूरा का पूरा एंटीरियर है। या फिर हम इसे अगर न्यू बनाना चाहें तो हम इसे ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे। तो इस साइड क्या होगा, दिस इज मीडियल, इस साइड क्या होगा लेटरल, ये क्या होगा सुपीरियर, ये क्या होगा इन्फीरियर। ऐसे तो होगा, देखिए ना, अगर मैंने ऐसे बनाया है तो ये ऐसे होगा, अगर ये ऐसे होगा तो देखिए आपको देख लीजिए सुपीरियर, ये सुपीरियर मतलब ये सबसे ऊपर वाला होगा सुपीरियर, ये सुपीरियर व्यू होगा। एंड दिस इज इन्फीरियर, ये क्या होगा, दिस इज पोस्टीरियर। ऑफ कोर्स देखिए ना, मीडियल, लेटरल, पोस्टीरियर, एंटीरियर देखिए ना, पूरा का पूरा पेज एंटीरियर है ये। एंड वही दे रखा है यहाँ पे, मीडियल होगा, ये लेटरल होगा, ये वाला पूरा सुपीरियर होगा, और नीचे की तरफ इन्फीरियर होगा। ओके, तो आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे कि ये डायग्राम कैसे है। ये डायग्राम एक सिंगल पेज में नहीं है, ये 2D डायग्राम नहीं है, ये एक 3D डायग्राम है, ताकि आप ओके 3D डायग्राम है और समझना कैसे है, इसे ऐसे फोल्ड करके। ओके, तो हमारा सारा का सारा काम हो गया, जो कि हमने बोला था कि कवरिंग ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड एंड टेस्टिस। ओके, और देखिए हाँ एक चीज़ तो मैं भूल ही गया, हमने बोला था आपको कि हम बताएंगे हर्निया वाला पोर्शन इसके साथ। तो देखिए इंग्वाइनल हर्निया, हमने आपको यहाँ पर पूरा का पूरा कवरिंग बताई थी कि इनडायरेक्ट की कवरिंग क्या क्या होती है, डायरेक्ट की कवरिंग क्या क्या होती है। तो देखिए कोई ना, आप इसे कनेक्ट आराम से कर लो यार, सिर्फ साफ साफ दिख रहा है आपको। देखिए अगर जो हमारा इंडायरेक्ट हर्निया होता है वो होता है थ्रू डीप इंग्वाइनल रिंग, मतलब जैसे हमारा टेस्टिस डिसेंड हुआ है उसी टाइप से हमारा एब्डोमेन का सामान आता है, किसमें, टेस्टिस में। अब एब्डोमेन का सामान टेस्टिस में किससे आएगा, ऑफ कोर्स इस डॉटेड वाली लाइन से आएगा।
जो पेरिटोनियम की डॉटेड लाइन से आएगा, मतलब क्या होता है कि इनडायरेक्ट हर्निया में हमारा जो डॉटेड है, डॉटेड मतलब ये वाला है, ये प्रॉपर्ली बंद नहीं हो पाता। हमने बोला ना कि इन नॉर्मल केस में जो रास्ता है पेरिटोनियम वाला, ये रेमिनेंट हो जाता है, मतलब बंद हो जाता है। इसके बंद होने से हमारा एब्डोमेन का सामान टेस्टिस में नहीं आएगा। लेकिन इनडायरेक्ट हर्निया में, इनडायरेक्ट कॉन्जेनाइटल हर्निया में, इसको आप हर्निया देखना तभी समझोगे आप, ओके। तो मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट कॉन्जेनाइटल हर्निया में ये बंद नहीं हो पाता। ये बंद नहीं हो पाता तो हमारा रिमेन्स ऑफ प्रोसियस वेजिनलिस, ये हमारा जो प्रोसियस वेजिनलिस है ये बंद नहीं हो पाया। देखिए यहाँ लिख रखा है मैंने, ड्यू टू पार्शियल एंड कंप्लीट पेटेंसी ऑफ प्रोसियस वेजिनलिस, मैं इसी की बात कर रहा हूँ। तो ये पार्शियली ओपन रह गया या कम्प्लीटली ओपन रह गया तो हमारा एब्डोमेन का इंटेस्टाइनल लूप या फिर एब्डोमेन का सामान हमारे टेस्टिस में आ गया, जिसे हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया, ओके। हमने बोला था कि बच्चों में कॉमन होता है, चिल्ड्रंस, एडल्ट्स मतलब जिम विम या फिर आप कोई जिम विम वाले बंदों में, ओके। ये हो गया। और कवरिंग कुछ नहीं है यार, आप खुद देखिए, अगर इसमें आ जाता है तो सबसे यहाँ क्या मिलेगी, देखिए ना, पेरिटोनियम मिलेगी। देखिए ना पेरिटोनियम, अब यार पेरिटोनियम नहीं मिलेगा सबसे अंदर पेरिटोनियम मिलेगी। देन पे क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल टिश्यू मिलेगा। देन क्या मिलेगा, इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया, यस सबसे अंदर इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया मिलेगा, क्रीमेस्टिक फेशिया मिलेगा, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया मिलेगा, एंड देन फिर स्किन मिलेगी। ये सारी कवरिंग किसकी होगी, इनडायरेक्ट हर्निया की। और फिर हमने आपको इसी से बताया था ये वाला कि पैराइटल पेरिटोनियम, ये मतलब पूरा एक्सप्लेन कर रखा है कहाँ पर, हर्निया में, ओके। बस आपको मेरा एम था कनेक्ट करना, कि आप हर्निया वाले टॉपिक को इससे कनेक्ट करना, और मतलब हर्निया की जो लेयर्स है उसको स्पर्मेटिक कोड की कवरिंग से कनेक्ट करना, या फिर जो स्क्रोटम की कवरिंग से कनेक्ट करना, और इस वाली से कनेक्ट करना, ओके। तो देखिए ये सारे के सारे 9 लेयर्स, ये सारी की सारी कवरिंग्स ऑफ स्क्रोटम और ये कवरिंग्स ऑफ हर्नियल सेक, ये तीनों आपस में इंटरकनेक्ट है। 3 टॉपिक, कौन सा, ये वाला डायग्राम जो कि हमने इंग्वाइनल कैनाल में बनाया था, और हमारे हर्निया की कवरिंग, इनडायरेक्ट हर्निया की कवरिंग और डायरेक्ट हर्निया की कवरिंग, ओके। इनडायरेक्ट की कवरिंग और डायरेक्ट हर्निया की कवरिंग, एंड हमारे कवरिंग ऑफ टेस्टिस, स्क्रोटम एंड स्पर्मेटिक कोड, ये तीनों टॉपिक आपस में इंटरकनेक्ट है। आप इनको एक साथ पढ़ना, बहुत ही कि आप खुद पढ़ोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा, ओके। क्योंकि सिमिलर वर्ड ही मैंने यहाँ पर इन तीनों पेजेस में लिख रखे हैं, ओके। तो ये सारा का सारा था हमारा कवरिंग ऑफ स्पर्मेटिक कोड, टेस्टिस एंड स्क्रोटम। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को, बैचमेट्स को, क्लासमेट को शेयर कीजिए। एंड इफ़ यू लाइक माय वर्क, जो भी मैं वीडियोज़ आपके लिए बनाता हूँ, अगर वो आपको अच्छी लगती हैं और आप चाहते हैं कि मैं इन फ्यूचर इसे कंटिन्यू रखूँ, तो आप हमारे चैनल को डोनेशन दे सकते हैं। तो डोनेशन के 2 मेथड है, या तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन बटन के थ्रू दे सकते हैं, जो कि आपको चैनल नेम के नीचे ज्वाइन बटन होता है ना, चैनल नेम के जस्ट नीचे दिख रहा होगा आपको, या फिर आप हमें गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम से भी दे सकते हैं डोनेशन। तो फॉर डोनेशन आप को मुझसे कांटेक्ट करना होगा व्हाट्सएप पर, और मैंने हमारा व्हाट्सएप लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और आपको अगर इस पूरे चार्ट का एक साथ फ़ोटो चाहिए तो वो कहाँ मिलेगा, हमारे TCML फेसबुक पेज पर, जिसका लिंक भी मैंने नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बाय।